श्री जी के लिए भोग बनाते समय मन में अनेक प्रकार के व्यंजन आते हैं, परंतु समझ नहीं आता ये हमारी इच्छा है या श्री जी की पाने की। उसको भावना में लाओ कि हमारी श्री जी आज ये पाना चाहिए, और बनाओ अच्छे से, श्री जी को पवाओ, और फिर हो सके तो श्री जी के भक्त को पवाओ। और अगर स्वयं पाना हो तो थोड़ा किनका ले लो, फिर गौ और अन्य जीवों को बांट दो। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं नहीं पाने चाहिए, उनको बांटना चाहिए। जो श्री जी को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगावे तो उसको बांट कर पाना चाहिए। अगर स्वयं रोज हलवा पूड़ी पाओगे तो बीमार भी हो जाओगे। नहीं तो हमें लगता है रोटी सब्जी दाल रख दो, थोड़ा मीठा रख दो, और इसके बाद भावना में पवाओ। अमुक हलवा बनाया, अमुक रायता बनाया, अमुक कढ़ी बनाए, ये और विविध पदार्थ भावना में पवाए और भावना में पा लो प्रसाद, तो कोई परेशानी भी नहीं है। भावना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहती है। पदार्थ हम कहाँ तक लाएंगे? पदार्थ भावना में। जैसे आज हमारा मन है कि श्री जी को हम 50 प्रकार के भोग बनावे, तो हमें जो जो याद है हम सब 50 प्रकार के भोग अपने दिमाग में तैयार किए, और सोने की थाली बड़ी सी है और अलग अलग कटोरियों में प्रिया प्रीतम विराजमान अपने हाथ से पवा रहे हैं। सामने भोग लगाए 2 रोटी दाल सब्जी, और हम 50 चीजें श्री जी को पवा रहे हैं। तो भावना में पवा दिया करो, और जो प्रगट में हो सुविधा हो तो प्रगट में भोग लगा दिया करो। कि अगर कोई हमसे बुरा बोले और हमने गुस्सा कर दिया, अगर हमने सजा देते तो भगवान देते हैं उसे सजा। तो जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो हमें लगा कि यार उसको भगवान सजा ना दें। भगवान सजा का मतलब ऐसे नहीं देते। भगवान कभी कभी हमको पुष्ट करने के लिए भी तो गुस्सा भिजवाते हैं। अब एक आदमी हमसे गुस्सा कर रहा है, अब उस समय भगवान देख रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, तुम कितने भक्त हो। तुम्हारा लक्षण है कि सामने वाला गाली दे तुम मुस्कुरा के चले जाओ। अब तुम मुस्कुराए नहीं, लड़ गए, नाराज हो गए, अभी तुमने कोई महानता नहीं आई। तो ये परीक्षा भी तो ले सकते हैं। तो आप उसे ऐसा क्यों देखते हैं कि भगवान उसे दंड दे? आप उस समय देखो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, भगवान इस समय इसके अंदर बैठकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। राधा 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 शांत, तो उसका मंगल हो और मुझे गुस्सा ना हो। जो हमारा अनसहन ईर्ष्या करे हमारे प्रति, जो हमारी निंदा करे, जो हमसे क्रोध करे, उनका भी मंगल हो, कभी अमंगल हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अपने अंदर कोई विकार ना आने पावे, हृदय आनंदित, यही तो भजन का फल है। भूख ना लगे इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कह रहे हैं कि खाने की आसक्ति है, उसको कैसे कम करें? आपका शरीर ही आपको दुख देने के योग्य हो चुका है। फिर मुख्य भाव ये है कि हम थाल में पहले रखें कि 8 रोटी पा सकते हैं तो हम 4 पाएंगे। 4 रोटी, 1 चम्मच से सब्जी डाल ली, थोड़ी दाल डाल ली, बस भगवान को भोग लगाया, दोबारा लेना नहीं। नियम बनाना पड़ेगा। नियम बनाना पड़ेगा, तभी ये शरीर। फिर बार बार भूख लगेगी तो उसको सहो ना, राधा 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 जपो। अपने लोग तो 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिलता था गंगा किनारे जब भ्रमण में थे, तो उसको सहा जाता है। सहने से अभी सब ठीक हो जाएगा। और 2 बार पाओ भोजन, और 1 बार बाल भोग थोड़ा ले लो। बाल भोग में जो भी आपको फल फ्रूट दूध जो भी अनुकूल पड़े, और 2 बार भोजन पाओ। एक नियम बनाओ, तब तो ठीक रहेगा। और नाम जप करो। अभी क्या कोई अवस्था है आपकी? अभी इस समय आपका इतना भारी शरीर हो गया, ये आपको जीना मुश्किल कर देगा। उठना बैठना चलना फिरना ये सब परेशानी कर देगा। अभी आप सावधान हो जाओ।